समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल सिंह यादव। उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से घोसी के उपचुनाव में प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है और वो प्रत्याशी हैं सुजीत सिंह, दिवंगत समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे सुधाकर सिंह के बेटे। उनके नाम की घोषणा के बाद यहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी, उसकी सभी प्रमुख सहयोगी पार्टियां असमंजस की स्थिति में हैं कि किसको यहां से चुनाव लड़ाया जाए। जी हां, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। खबर है राजनीति से जुड़ी हुई। घोसी के उपचुनाव ने एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति की सरगर्मी को तेज कर दी है। यहां फिर से एक उपचुनाव होना है। उपचुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रतिष्ठा के लिए यह सीट काफी महत्वपूर्ण हो गई है और उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है और प्रत्याशी बनाया है यहीं से पूर्व में विधायक रहे और जिनका निधन हुआ दिग्गज समाजवादी पार्टी के नेता सुधाकर सिंह के बेटे को। उनका नाम है सुजीत सिंह और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चर्चा करेंगे कि घोसी के उपचुनाव में कौन कौन से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं और सुजीत सिंह आखिर कौन है, राजनीतिक रूप से क्या इस सीट पर वो संवेदनाओं की कार्ड को खेलकर अपनी इस सीट को समाजवादी पार्टी के पाले में बरकरार रख पाएंगे कि नहीं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पियरका चचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर क्या अपने बेटे को यहां पे चुनाव लड़ाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। इन सभी विषयों पे चर्चा की जाएगी आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें घोसी उपचुनाव के बारे में। घोसी पे जो है उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 6 महीने के अंदर यहां पे चुनाव होना था और आपको बता दें कि 20 नवंबर को 2025 को यहां पर मौजूदा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया था। उसके बाद से ये सीट रिक्त थी और घोसी में ये दूसरा उपचुनाव है। इसके पहले जो उपचुनाव हुआ था 2023 में हुआ था और 2023 में ही जो है यहां पर दिग्गज जो है नेता दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और यहां से वो प्रत्याशी बनाए गए थे और यहां पर सुधाकर सिंह ने उनको करारी शिकस्त दी थी। ये जो चुनाव है घोसी का उपचुनाव, ये 2027 के पहले जो है विधानसभा चुनाव के पहले होने जा रहा है। यह उपचुनाव प्रदेश की सियासत का रुख तय करेगा। साथ ही साथ ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। 2023 में समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा बचाई थी और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जो है करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले एक तरीके से सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस चुनाव से बहुत सारे सियासी रुख पता चल जाएंगे कि 2027 में किस पार्टी का क्या हाल होने वाला है। सबसे पहले आपको बताएं कि इस चुनाव पर जो है सबकी निगाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी की निगाहें खास तौर पर हैं और 2025 के 2026 के विधानसभा चुनाव के इस सीट पर, विधानसभा सीट पर उपचुनाव जो होना है घोसी की सीट पर, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बार फिर से संवेदनाओं के रूप में सुधाकर सिंह के सुपुत्र अजीत सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। शिवपाल सिंह ने उनके नाम की घोषणा की और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। 2022 की बात करें तो 2022 में सपा के प्रत्याशी थे दारा सिंह चौहान और उन्होंने यहां पर बीजेपी के विजय राजभर को जो है 22,216 वोटों से चुनाव हराया था। लेकिन 2023 में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तब इनको सुधाकर सिंह से दिग्गज सुधाकर सिंह से 44,672 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। 2023 में जब चुनाव दारा सिंह चौहान हार गए तो उनके कद को बरकरार रखते हुए उनको एमएलसी बनाया गया और मोदी योगी कैबिनेट में वो मौजूदा कारागार मंत्री हैं। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो दारा सिंह चौहान के ऊपर है। क्या उनको यहां से अपना प्रत्याशी बीजेपी बनाएगी या नहीं बनाएगी,
क्या पुराने प्रत्याशी रहे विजय राजभर को यहां से अपना प्रत्याशी बनाएगी? बीजेपी ऊहापोह की स्थिति में है और बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि किसको यहां से प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन बीजेपी के जो घटक दल हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, वो सभी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए बेकरार हैं और उसमें सबसे अग्रणी है पियर का चाचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि वो जो है यहां पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं और पियर का चाचा अपने बेटे अरविंद राजभर को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक वो चाहते हैं कि उनका बेटा विधायक बन जाए। ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेता हैं जो अपने चर्चा में रहते हैं, अपने फैसलों को लेकर किसी की सुनते नहीं हैं, पार्टी बदलने में भी वो माहिर हैं, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति का पलटू राम भी कहा जाता है। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए भी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लिए भी यहाँ पे विकल्प खुले हुए हैं। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्थानीय नेता हैं, स्थानीय जो है प्रत्याशी के रूप में जो तैयारी भी कर रहे हैं, वो भी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के इस मऊ के जिला अध्यक्ष हैं राम सहाय मौर्य। उनका मानना है कि पार्टी और संगठन पूरे दमखम के साथ यहां चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं दूधनाथ यादव, उनका मानना है कि उनको सुजीत पर पूरा भरोसा है और सुजीत सिंह यहां से चुनाव पक्का जीतेंगे। और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी यहां पर अपने प्रत्याशी को लेकर वो सचेत है। उसकी स्थिति चुनाव जीतने की नहीं बल्कि वोट कटवा के रूप में ज्यादा रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा जनाधार यूपी की राजनीति में अब बचा नहीं है। वहीं बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी भी वोट कटवा की भूमिका घोसी के उपचुनाव में इस बार निभाने वाली रहेगी। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं सुजीत सिंह की। सुजीत सिंह 4 बार के विधायक रहे और 2 बार जो है वो समाजवादी पार्टी से निकाले गए। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे वो। पूर्वांचल की राजनीति में भी बड़ी भूमिका थी उनकी। और 2023 के घोसी के उपचुनाव में उन्होंने जिस तरीके से जो है 44,000 से ज्यादा वोटों से दारा सिंह चौहान को हराया था, वाकई वो समाजवादी पार्टी के लिए एक संजीवनी के रूप में था। उनके बेटे हैं सुजीत को यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सुजीत के बारे में आपको बता दें कि सुजीत 2 बार के ब्लॉक प्रमुख हैं और वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। सुजीत से बड़े उनके 2 भाई हैं, अजीत प्रताप सिंह और अमित सिंह, और उनकी एक बहन भी है। और सुजीत की पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा चर्चा में आपको बताएं तो सुजीत भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में 2013 में एमबीए किए, यहां वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। 2015 में शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के इकोनॉमिक्स विभाग से उन्होंने पीएचडी किया। तो डॉक्टर सुजीत सिंह ने पीएचडी भी किया हुआ है। ये सुजीत की शिक्षा दीक्षा है। सुजीत राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय है। पिता की मौत के बाद, लंबी बीमारी के मौत के बाद वो पिछले 1 महीने से लगातार जनता के बीच में है। उनका मानना है कि पिता का साया जब उनके सर से उठा तब जनता जनार्दन ही उनका सहारा है। सुजीत के नाम की मुहर शिवपाल सिंह यादव, 2 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सुजीत के ऊपर पूरा भरोसा है, अपने पिता की विरासत सुजीत जरूर संभालेंगे। इसके पहले वो मऊ में जो है घोसी के उनके आवास पे भी गए थे जब उनके पिता की 13वीं का जो है संस्कार था। और इस तरीके से क्या कुछ बातचीत पत्रकारों के साथ उनकी हुई थी जिसमें उन्होंने उनके नाम की घोषणा की थी, वो वीडियो भी हम आपको सुनवाते हैं। वो चुनाव होगा तो देखिए, वहां से जो विधायक जी खत्म हुए हैं ना, उनका बेटा सुजीत चुनाव लड़ेगा और वो वहां से जीतेगा। हम सब लोग समाजवादी के लोग लगेंगे फिर चुनाव में और जिताएंगे। टिकट फाइनल हो गया?
हाँ हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया। तो शिवपाल सिंह यादव की वीडियो के बाद, उनके इस बयान के बाद, उनके ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके माथे पर सिकन है कि प्रत्याशी किसको बनाया जाए। फिलहाल सुजीत के नाम की घोषणा जो है एक तरीके से सहानुभूति जरूर जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगी। फिलहाल ज्यादा जो है बढ़त में समाजवादी पार्टी इस सीट पर मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सुजीत के नाम की घोषणा को लेकर क्या आप सोचते हैं? साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि समाजवादी पार्टी के टक्कर में भारतीय जनता पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाए। बाकी और जानकारी के लिए घोसी उपचुनाव से जुड़ी हुई अन्य जानकारियां हम आपको गांव देहात चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो कृपया गांव देहात पेज को आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे वहां पे फॉलो कर लीजिए, और गांव देहात पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात, और अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।